उत्तर से हर शनिवार रविवार रात को 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन हिंदुस्तान का अपना चैनल। दूरदर्शन वो ना जो हर परिवार के साथ जुड़ा है, जो हर हिंदुस्तान के संस्कार के साथ जुड़ा है। और पेट्रोल हर परिवार की सुरक्षा की गारंटी। वो कैसे? बेटा दांतों की सुरक्षा के लिए जिसके दांत स्वस्थ उसका परिवार, क्योंकि अगर दांत स्वस्थ नहीं होंगे तो अच्छा खाएंगे कैसे और अच्छे से हंसेंगे कैसे, और हंसेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, जिएंगे नहीं तो खेलेंगे कैसे। पेप्सोडेंट फैमिली नंबर 1 रहे साथ खेले साथ। बेटा मत खाओ बेटा, नहीं बेटा मत खाओ, कीटाणु आ जाएंगे। बेटा मत खाओ, कीटाणु आ जाएंगे। तो खुश हुआ। देखा कैसे वो कागज की क्या बात है उसका? फिल्म के लिए बारे में बताओ। जैसे कीटाणु बिना बुलाए हमारे दांतों में आ जाते हैं, इसी तरह कीटों बिना बुलाए हमारे शो में बुला जो काम करो तो फिल्म आए उसके सामने बस हो देगा साउंड हिंदुस्तान की हर फैमिली के पास। और इस शो में सिर्फ फन ही नहीं बल्कि हम मैसेज भी देते हैं, इंस्पिरेशन भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सी ऐसी भाभियां आती हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने टूटे हुए सपनों को पूरा किया, जो इंस्पिरेशन बनती है सब देखने वाली फैमिली से। यहाँ पर ऐसे परिवार आते हैं जो जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव से निकल चुके हैं और उन्होंने ऐसे भी गहराइयों में जाकर जिंदगी को देखा है, जो अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर आकर हमारे साथ मानते हैं और हम समझाते हैं हिंदुस्तान की हर फैमिली के पास। तो ये है हमारा शो जिसका मकसद है एंटरटेनमेंट, इंस्पिरेशन और मैसेज। यही मकसद रहा है हमेशा से दूरदर्शन का भी। तो जोरदार तालियों में उस हिंदुस्तान से जुड़ी हुई एक फैमिली तो यहाँ पर आकर आज आपका मनोरंजन करेंगे। तो एक बार मैं आप जोरदार ताली में बुलाना चाहूंगा गुप्ता फैमिली फ्रॉम पटना।
सर सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं। जी थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी थोड़ा ऊंचा बोलिए। देखिए आप घर में इतना ऊंचा बोलती हैं, भाई साहब बोलने नहीं देती। यहाँ भाई साहब बोल रहे हैं, आपकी आवाज से आ रही है, तो हम चाहेंगे एक बार नाम पूजा गुप्ता भाभी जी का नाम है, बेटा नाम था लोग मशीन है इतना मुश्किल नाम से लिया जाता है। ओके बस यही सबसे पहले कोई ब्रीफ नहीं किया कितना हो करना है जिस घर में जाती है उस घर में ब्रीफ नहीं देना खुशियां आती हैं। हाँ एंड माइक रेडी है ये मेरा मान जी वाह तो घर पे कॉन्फिडेंस है वाह। लेकिन हम थोड़ा सा आपसे जानकारी देना है कि आपकी लव मैरिज की लव वाह तो कितने साल हो गए आपको कितने तो हम दोबारा से हाँ थोड़ा सा पैसा आ गया थोड़ा सा तो भैया आपका नाम है दिलीप भाभी जी का मेरा नाम राजश्री है, मेरे को प्यार से सब लोग एंजल। बेटा मैं तो मानता हूँ कि परिवार की हर बेटी को सब एंजल ही होते हैं, क्योंकि जब भी वो परिवार में आती है परिवार का रंग रूप काया सब बदल जाती है। मेरा मानना है कि जब भी घर में बेटी आती है तो घर में लक्ष्मी सरस्वती और जितनी भी ऐसे रूप हम मानते हैं वो सब एक साथ हमें आ जाती है। थैंक यू। तो नहीं भाभी से पे हाँ अरे अक्सर चुप जाते हैं बच्चे बाहर होकर रास्ता रास्ता आगे से राइट ऊपर आ जाइए लेकिन मुझे बात समझ नहीं कि लंबी बाइक नहीं कैसे आप और अब अपना जाना को जा रहा है जी। तो आपको लगता है कि आप स्टेज पर आकर इस फैमिली को टक्कर सोचने अब आप आइए तो आगे आइए क्या एक परिवार की बहनें कैसी आ रही लेकिन इस तरह भैया स्टेज का नहीं है कोई बात नहीं कम कर देते अभी ये ही उतारे कि इनकी बराबर आ जाए जी। आपका नाम हमारी इधर जी हमारे का ट्रेडिशनल हाँ ये तो आपको पहना पड़ेगा ये हम जैकेट इसलिए देते हैं ताकि अगर अलग अलग कपड़ों में भी परिवार आए तो एक जैकेट सेम पहनाकर लगना चाहिए कि ये एक ही परिवार है जी। रेड ब्लू वाह ओके ये अंकल आंटी के लिए जी ये दे दीजिए ये तो आप भैया एक ही जी। फिर आप इसे बाउंस करते हुए आगे चलाते ऐसे कर रहे अब बाउंड्री क्रिकेट नहीं खेल रहे गलती होती है बेटा ये कैसे भाई बहन का खेल तो है ये खेल है पति पत्नी का बच्चों का तो भाई बहन तो वैसे ही खेल पाते तुम वैसे समझा और बच्चे को उसको ऐसे हिटना है और मम्मी डैडी को फिर से शामिल कराना है और आपको इस लाइन के बाहर इस लाइन के बाहर दिमाग कितना इस लाइन के अंदर आपने एक पैर भी ऐड नहीं चलेगा फिर आपको अंदर तो फिर आपने वो भी ज्यादा वो जीतेगा वो जीत जाएगा। आप तैयार हैं? अब ये बताइए एक जब तो हमें पता है कि बच्चा ये है कितने बच्चा का तो आप ये बता दीजिए ताकि उसके बराबर आ जाए ठीक है जी। तो पहले कौन किसको खिलाओगे बच्चा बेटा चलिए पहले इनको ट्राई कर लेते हैं फर्स्ट टाइम आए ओहो किसी परीक्षा लेनी चाहिए जी जी तो जब इस फैमिली पहले खेलने आ रही है ये को प्लीज आप जरा इस स्थान पर चले जाइए पीछे जी आपके ऑडियंस आर यू रेडी
वन बॉल हमारे साथ अब गुप्ता परिवार खेलने के लिए तैयार है और इस आदमी को हम कहेंगे हमारा जर्नलिस्ट फ्रेंड किस तरफ आ जाए, किस तरफ आ जाइए। हो तो एक बड़े घमासान के बाद फैमिली नंबर 1 बनने का सपना लिए 1 भी कर पाए उधर। तो आज 1-0 से जीत गई हमारी जर्नलिस्ट फैमिली और इसके साथ में मिलते हैं पूरे 4 पॉइंट और अब इनके जन्मोमीटर में से हमारा कैप्टन आएगा और पूरे 4 जंप कम करके जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आया होगा और हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बनाने में गाने हो रहा है, मैं अपने सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा बैकबोन यानी हमारा दूरदर्शन वहां से मिस्टर मुकेश, प्लीज सर। नमस्कार। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे देश के दुनिया पर उन पंक्तियों को पहुँचाया जिन पंक्तियों के दम पर पूरे दुनिया में पहचाने जा रहे हमारे देश के सबसे बड़े कवि श्री अशोक चक्र, प्लीज। नमस्कार, बहुत बड़े और इसके बाद जिनके बिना हम यहाँ पर आपको नहीं मिलते, सारे का वादा निशा से श्री विजेंद्र जी को इस शो को बनाने में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो उनको मैं बुलाना चाहूँगा श्री विजेंद्र। नमस्कार। फैमिली को नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी दी गई है आपको जी। कैसे कहाँ तक वो तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो जितना एंजॉय करते हैं। हम हमारा फुल 2 दे रहे हैं, हम लोग से जितना होता है हम लोग पूरा दे रहे हैं अपना 100%। अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस शो को लाइक करते हैं। एंड आई होप कि हमारे प्राइजेस आपको शायद पता होंगे कि फर्स्ट प्राइज़ फैमिली कार है, सेकेंड प्राइज़ ट्रिप टू डिज्नीलैंड और थर्ड प्राइज़ है बाइक। तो किसी ना किसी को तो जीतना ही है। तो अभी हम उनसे कुछ पूछते हैं, कोशिश करते हैं। कोई फैमिलीज़ एकदम खुल नहीं पाती हैं, तो उनको खोलना, उनके दिल की बातें जाना, वो फैमिलीज हैं, सूट के सुड़ियाँ खोलना नहीं मेरा दिल का दरवाज़ा खोलना, और जिसका लॉक हैंडल हमेशा अंदर होता है। तो हमारे शो का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़न और एंटरटेनमेंट नहीं है, क्योंकि फ़न और एंटरटेनमेंट तो बातों में आ ही जाता है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है कि ये दूरदर्शन पर है, और दूरदर्शन को हम सब जानते हैं
कि ये एक फैमिली चैनल है जो हर परिवार को जोड़ता है और वहाँ पर परिवार के संस्कारों पे बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम इस शो में उस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हिंदुस्तान के संस्कार, हिंदुस्तान का असल परिवार, हिंदुस्तान की जो असल सोच है वो बाहर आए। और जीत हार तो एक बहाना है, क्योंकि हम इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ में गुजर रहे हैं कि इतना ज़्यादा भाग दौड़ है लाइफ में कि एक छत के नीचे रहते हुए भी परिवार एक साथ बैठ के कुछ अच्छे पल नहीं बिता पाता। जैसे आप लोग भी कितनी भाग दौड़ करते हैं कि परिवार के साथ आपको भी कितना कम समय मिलता है, ये आप भी जानते हैं। और क्वालिटी टाइम मतलब अच्छा समय बिताने का तो बहुत ही कम समय मिलता है। तो हम इस मंच पर उनको लेकर आते हैं उस भाग दौड़ से दूर, ताकि वो जो 1-2 घंटे यहाँ पर हमारे साथ होते हैं वो पूरी तरह परिवार जुड़ के खेले, एक दूसरे के साथ एंजॉय करे और उस एंजॉय को या एंटरटेनमेंट को, उनकी खुशी को हम दोनों मिलकर पर्दे के रास्ते हर हिंदुस्तान की फैमिली तक पहुंचा पाएँ। ये हमारा दोनों का काम है और फैमिलीज़ बहुत खुश होती हैं यहाँ पर आकर। सच में जितने हमने एपिसोड शूट किए हैं वो इतनी खुश होती हैं कि खासकर हमारी भाभियाँ कि आज भैया ने मतलब कितने सालों बाद हमें इतना क्वालिटी टाइम दिया, हमारे साथ खेले, बच्चों के साथ खेले। वरना क्या होता है, बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, पति आया थका हारा घर पे, वो टीवी देख रहा है बैठ के, भाभी किचन में लगी हुई है, थके हारे 11-12 बज गए, सो गए, सुबह 7 बजे उठना। तो बहुत खुश होते हैं और यही हमारे शो का मकसद है मेन। और हाँ जी, गेम्स तो बस एक बहाना है। मेन बात है कि एक फैमिली को साथ खिलाना, उनका जो इंटेंशन होता है कि नहीं, हमें हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, हम लोग को एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है। वो गेम्स तो सिर्फ उनको खिलाने के लिए, बट उनकी जो दिल की पता चलता है और सच में पता चलता है कि स्ट्रेस में वो एक दूसरे को बता नहीं पाते कुछ। राजीव, अगर स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें जाए, जितनी भी आए हैं और एक नया युग लेके आए, एक नया दौर लेके जी, चाहे आप हो, कपिल स्टार्टेड विद दिस ओन शो कपिल जी, कॉमेडी नाइट, आप भी कुछ एकदम अलग कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी जनरेशन को ना, जो एक अलग ही जनरेशन का तो दिशा में जा रही है, खास करके अगर स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें, कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, आप ये लेके आ रहे हैं, कपिल कुछ और नया कर रहे हैं। एवरीबडी हु इज पार्ट ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडी, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली मार्वेलस जॉब। जी, स्टैंड अप कॉमेडी एक्चुअली हमें पता ही नहीं थी जब हम कॉलेज में, स्कूल में थे, कि हम जो करते हैं इसको स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। ये हम तो एक गेस्ट आइटम करने कॉलेज में चढ़ते थे कि जब जज नहीं आया, जज लेट हो गए, चीफ गेस्ट लेट हो गए हैं, अभी कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकते, तो हम लोगों को उनको लगता था कि ये बोल लेते हैं, ये बातें कर लेते हैं, जोक सुना लेते हैं, तो हमें स्टेज पे चढ़ा देते थे 5 मिनट। और 5 मिनट का तो बहाना होता था, जब तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं चीफ गेस्ट, तो हमें स्टेज पे रहना है। तो अब स्पॉन्टेनियसली जो हम बातें करते थे, ये तो हमें बाद में पता चला कि यार इसको स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। और ये गुण आप देखेंगे कि जो आप एक नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये सारी जनरेशन अमृतसर से है, कि भारती हो, कपिल हो, मैं हूँ, सुदेश जी हैं, एक चंदन प्रभाकर, दीपक राजा, मतलब और भी जितने भी यहाँ पर, सुगंधा, जसवंत, दे ऑल फ्रॉम सिंगल यूनिवर्सिटी जहाँ से हम पढ़े हुए हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो ये पता नहीं हमारे खून में है या वहाँ के माहौल में है, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो जैसे कपिल अपना शो कर रहा है, एक मुझे ये शो करने का मौका दिया है दूरदर्शन पेप्सोडेंट और सारेगामा पादा निसा गजी जी का जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने पता नहीं क्या चुन के मुझे मौका दिया। शायद उनको यही पसंद था कि फैमिलीज़ आएंगी, हो सकता है कुछ बहुत मनोरंजक फैमिली हो, कोई डल फैमिली हो सकती है, लेकिन हम में शायद वो एक एबिलिटी है कि हम हंसते खेलते हुए उनसे वो बातें निकलवा लेते हैं, वो खूबसूरत पल निकाल लेते हैं उनकी ज़िंदगी के, जो हम चाहते हैं इस शो के माध्यम से कि हर फैमिली तक पहुँचे, चाहे वो मैसेज हो, चाहे इंस्पिरेशन हो, चाहे वो खुशी के पल हों। क्योंकि हम एक दूसरे की खुशी देखकर भी खुश होते हैं ना, कि अरे यार ये क्या करता था, और कभी कभी दुख देख करके अरे ये बंदा 2000 कमाता था, आज 2 लाख कमा रहा है, तो उसको देख के हम इंस्पायर्ड होते हैं। हमारी भाभियाँ जो घर में चुप रहती हैं, आप देखेंगे यहाँ पर चुप होती हैं, अचानक गेम में वो खिल जाती हैं। तो ये सब पहुँचाना वही है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन का थोड़ा सा वो ह्यूमर रहता है, वो थोड़ा सा विटीनेस रहती है, जिसकी वजह से एक शो लाइव बना रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो आपने बात पूछी है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस की ये जो नई पीढ़ी आई है, ये कुछ नया करने की कोशिश कर रही। और क्या होता है कि एक चीज़ से आप लोग बोर हो जाते हैं। अगर हम अकेले कोट पैंट पहनकर कॉमेडी करते थे, फिर
एक नया शो आया जिसमें हम गैग करने शुरू हुए। अभी कपिल ने एक नई चीज़ संभाली है, वो कर रहा है, मैंने एक नई ये जॉब संभाली है। तो हम सिर्फ हंसी को एक हंसी के माध्यम तक नहीं रखना चाहते, हम उसके माध्यम से घरों तक पहुंचना चाहते हैं विद मैसेज, ताकि वो हंसते खेलते हुए एक मैसेज भी रिसीव करें। मुझे अभी तक पता नहीं चला स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब क्या होता है। मेरे को लगता है खड़े होकर कॉमेडी करना इज कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ बेटा, बेसिकली तो खड़े होकर करना पड़ता है, क्योंकि लेट के करोगे तो कई बार जोक बैठ जाते हैं, और जब जोक बैठ जाते हैं तो फिर हम भी नहीं उसे खड़ा कर सकते, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी जितना मर्जी दमदार हो। और ये जो फैमिलीज़ होती हैं इनमें से बहुत सारे लोगों की लव मैरिज हुई है, और कई लोगों की मतलब लव मैरिज एकदम दुखी तरह से हुई है। कोई लोगों ने एकदम मना के किया है, किसी लोगों की कोर्ट मैरिज हुई है। एक बार हम लोग कुछ दिन पहले एक एपिसोड हुआ था, उसमें एक फैमिली ने 4 बार मैरिज की है। 4 या 5 बार 4 बार की थी, लेकिन वो उनका अपना एक रवैया था कि पहले शादी कर ली, फिर अपने मम्मी पापा को मनाना था, उसके मम्मी पापा माने तो कहते हमारे रिवाज से शादी करो, उनके रिवाज से शादी की। बाद लड़के के पिता बोले अच्छा आप उधर शादी करके आगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उनके लिए शादी की। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार माँ बाप इधर उधर सबके लिए शादी की, फिर जिस मोहल्ले में रहने जाओगे वो मोहल्ले वाले भी कहेंगे हमें क्या पता आप शादीशुदा हो, उनको भी शादी करके दिखाओ। तो बेसिकली हम 7 फेरे लेते हैं, उन्होंने 28 फेरे लिए थे। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, जो वचन हमें 7 फेरों में समझ आ गए थे, आपको वो वचन समझने में 28 फेरे लग गए। तो ऐसा ह्यूमर भी निकलता है, लेकिन ये बात उसमें मेन थी कि उन्होंने परिवार के हर सदस्य को खुश किया, नाराज़ नहीं किया। तो हमारा मकसद वही था। एक ह्यूमर अलग है, लेकिन आप सोचिए कि हर परिवार को खुश करके उन्होंने 4 बार शादी की और पूरे परिवार को खुश रखा। आपकी भी फैमिली है तो लाएंगे यहाँ पे कभी अपने? जी मैं खेल नहीं सकता, और यहाँ पर एक कंडीशन है कि मम्मी पापा, भांजा हो सकता है, उनका बेटा हो सकता है, भतीजा, लेकिन पति पत्नी होने ज़रूरी है। तो भाभी जी तो आपके मैं लाऊंगा ज़रूर शो में कभी ना कभी, क्योंकि हम उनका इतना जिक्र करते हैं तो कभी ना कभी पिटाई करने तो मेरे पहुँचेंगे। बार बोला है भाभी जी को लेकर आओ, आपकी बेटी को लेकर आओ। और भी बता दो ताकि सारे देश तक खबर पहुंच जाए मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। बता दो सब बता दो इनको। मुझे शो में बोलते हैं किसी को बताना मत कि मैं शादीशुदा हूँ। तो ये सारे बच्चों को परेशान करते हैं आप? अरे नहीं, बच्चे हमें परेशान करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी। देखते रहिए हमारा शो पेप्सोडेंट फैमिली नंबर 1 हर शनिवार रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन। थैंक यू।